जय हिंद साथियों, सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी करा उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है आज भी। और ओएसएम सिस्टम क्या है इसको भी समझते हैं, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है सब समझते हैं। और लेट हो सकता है वीडियो, आपको लेट लग सकता है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज यहीं से मिलेगी। देखिए सबसे पहले समझते हैं ओएसएम सिस्टम क्या है। ओएसएम सिस्टम का मतलब है ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें होता क्या है, टीचर्स की एक आईडी, लॉगिन आईडी होती है, पोर्टल पे कॉपी को स्कैन करते हैं और इस पर डाल देते हैं। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2013-14 में, क्योंकि उस समय हम डिजिटल नहीं थे तो ये फेल हो गया था। उधर कुछ ही सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करा गया था लेकिन फेल हो गया था। अब इसको 2023-24 में फिर से अप्लाई करा गया। बहुत जो कम सब्जेक्ट्स वाले जो स्टूडेंट थे, मतलब जिनके पास बहुत कम विषय होते हैं, कुछ जो जैसे उर्दू वगैरह हो, कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं वो कम स्टूडेंट्स पे होते हैं, तो उन पर अप्लाई करा गया। ठीक है, अब 2025 में इसकी गवर्निंग बॉडी है सीबीएसई की, जो गवर्निंग बॉडी है वो सजेशन देती है अभी इसको सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई हम नहीं कर सकते, अभी भी जो कम सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं आप उन पर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसको सीबीएसई नेगलेक्ट कर देता है और 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के उन पर अप्लाई कर देता है। थोड़ा सा एक डेटा समझ लेते हैं। क्लास 12 में इस बार लगभग 17 लाख बच्चों ने एग्जाम्स दिए। 17 लाख बच्चों की लगभग 98 लाख कॉपियां थी। 98 लाख कॉपियों में लगभग जो पेज होते हैं वो 40 करोड़ पेज होते हैं। अब ये एक नंबर बहुत बड़ा है, 40 करोड़ पेज को स्कैन करा गया। अब इसमें दिक्कत एक और क्या थी कि जब ये ओएसएम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया तो किसी को खबर नहीं थी। होता क्या है कि टीचर्स जो 17 फरवरी को एग्जाम्स था, 12th का पहला एग्जाम था। अब 10 दिन एग्जाम खत्म होने के 10 डेज, एग्जाम खत्म होने से 10 दिन पहले टीचरों को इंट्रोड्यूस करा गया। अब टीचर एग्जाम में भी बिजी है, कोई किसी टीचर की ट्रेनिंग नहीं थी, किसी भी प्रकार की उनको जानकारी नहीं थी। अब 10 दिन पहले उनको जानकारी दे दी जाती है, यहाँ टीचर सभी बिजी चल रहे हैं एग्जाम्स में, वो पहुंच जाते हैं, नहीं उनको पता था कि भी उनसे अगर गलतियां हो जाती हैं कैसे सुधारी जाती हैं। इसका एक जीता जागता एक प्रूफ है। एक स्टूडेंट था वेदांत, उसने अपनी फिजिक्स की कॉपी निकलवाई। फिजिक्स की कॉपी निकलवाता है, वो देखता है कि मेरे पहले और दूसरे पेज तो लगभग मेरे ही हैं, लेकिन बाद के पेज मेरे नहीं है। हैंडराइटिंग पहचान ली उसने। लेकिन हमारे चाटुकार पत्रकार होते हैं जो सरकारी न्यूज एजेंसी के एंकर हैं, वो बोलते हैं कि इसका कनेक्शन उन्होंने पाकिस्तान से बता दिया। एक बच्चा अपनी 12th की कॉपी अपनी हैंडराइटिंग पहचान के बोल रहा है कि मेरी नहीं है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। यहां पर जब उसकी कॉपी दोबारा रीचेकिंग होती है तो सीबीएसई को लगता है कि वाकई में इसकी कॉपी नहीं थी, वो दोबारा चेंज कर दी जाती है और उसके मार्क्स फिजिक्स में बढ़ जाते हैं। पर इन चाटुकार की एक माफी भी नहीं आती है। आज भी वो बैठा हुआ है, हमारा सिस्टम देखिए, आज भी वो न्यूज एंकरिंग कर रहा है। चलिए छोड़िए इस बात को। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी या तो ब्लर आ रही है, या जिनके पेज मिस आ रहे हैं, या किसी और के दे दिए जा रहे हैं, या बहुत से कॉपीज के पेजों पर मार्किंग नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर हमारी तैयारी नहीं थी तो बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला गया? क्योंकि 2025 में जो रिजल्ट था वो लगभग 88% था, इस बार 2026 में रिजल्ट 85% आ गया, तो रिजल्ट तो गिर गया। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कहाँ गलती रह गई थी, सुधारा चाहिए। क्योंकि लोगों का एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। आगे जो भी जानकारी होगी अपडेट कर दी जाएगी। जय हिंद।